Morning students. In the last lecture we have discussed the two cases of BRS, that is favorable balance as per cash book, in which we can changes in the cash book by looking at the passbook, and second one case, that is favorable balance as per passbook, in which we can make changes in the passbook by looking into the कैश बुक की, जिसमें हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं कैश बुक को देखते हुए। अगर हमारे पास केस आ जाए कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, एंड सेकंड केस क्या था, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसमें हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं पासबुक को देखते हुए। नेक्स्ट हमने जो थर्ड केस आज करना है, दैट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसमें कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमें माइनस में दिया होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ फैसिलिटी विच इज़ जनरली प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द करंट अकाउंट होल्डर्स। जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है, हमारे अकाउंट में पैसे जो हैं 10,000 ही हैं, बट हमने किसी को 12,000 की पेमेंट करनी है, तो बैंक हमें ये एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अपनी तरफ से 2,000 रुपीज़ जो है हमारी तरफ से दे देता है और पे कर देता है। ठीक है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे कम है, बट हम निकलवा बैंक से ज़्यादा कर लेते हैं। विड्रॉल लिमिट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एंड दिस फैसिलिटी इज़ ओनली प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट होल्डर्स। जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये वाली जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ये होता है। तो थर्ड केस में ये है कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है हमारी कैश बुक, कि हमारी कैश बुक अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक जो अगर हमें शो हो रहा है, तब हमने BRS को किस तरह से सही करना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमने वही यूज़ करना है, बट अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाए, हमने अपनी जो बुक है उसको ही उल्टा कर देना है। वो बुक उस कैसे उल्टी होगी कि हम ये मान के चलेंगे कि ये अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं है, ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ कैश बुक में माइनस होती है वो पासबुक में क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस है एज़ पर कैश बुक, तो पासबुक में वो भी माइनस ही होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में। आप सिर्फ सीधा ये समझ लो कि जब आपको केस आए अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक, तब आपने उसको सॉल्व इसी तरह करना है। कैसे करना है, फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक की तरह। फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक में हम क्या करते थे, पासबुक में चेंजेस करते थे कैश बुक को देखते हुए। ठीक है, मतलब अगर हमें इस तरह का सम आ जाए जहाँ पे हमें बताया जाए कि आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज़ पर कैश बुक, तब आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये मानते हुए कि ये कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक। अनफेवरेबल जगह इसको फेवरेबल मानना है और कैश बुक की जगह पे पासबुक मानना है। और इसमें हम क्या करते थे, ये सेकंड केस ही आपका आ जाता है, सेकंड केस ही आ जाता है इसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, पासबुक में चेंजेस करते थे कैश बुक को देखते हुए। मतलब यहाँ पे कैश बुक में हम किसी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते, पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहले यही केस करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हमें दिया हो तो हमने उसको मान के चलना है कि ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, जिसमें हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं कैश बुक को देखते हुए। सम करते हैं, परफॉर्मा आपने इसी तरह बनाना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स एंड अमाउंट का। क्लियर, देखिए सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13 आज हमने करनी है, जिसमें आपको बताया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑफ अजय ऑन 31 मार्च 2019 के BRS हमने बनानी है। पासबुक किसकी शो की गई है, अजय की गई है। ऑन 31 मार्च 2019 को BRS प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट उन्होंने बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 इज 63,400 के बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमें दिया है, कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब क्या कौन सा सम है ये, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। जो बैलेंस है बैंक की ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमें कितना दिया है, 63,400। हमने इसको लिखना ऐसे ही है, कैसे लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कितनी अमाउंट थी हमारे पास, 63,400। बट मान के क्या चलना है कि ये सम कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का, जिसमें हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं कैश बुक को देखते हुए। सिर्फ ये हमने नाम के लिए यहाँ पे लिखना है, कॉन्सेप्ट हमने ये सेकंड केस वाला ही यूज़ करना है।
ठीक है। देखिए अब फर्स्ट एंट्री रीड करते हैं। फर्स्ट एंट्री में उन्होंने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडेड 31 March 2019 1600 एंटर्ड इन द पासबुक। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पड़ा है 6 months का, वो बैंक ने काट लिया है कितनी अमाउंट का, 1600 का। मैंने बताया आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, जिसमें हमारी विड्रॉल लिमिट बैंक इंक्रीज़ कर देता है कि अगर हमने 10,000 हमारे अकाउंट में है तो हम उसकी जगह 12,000 या 14,000 ऐसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। बट अगर बैंक हमें किसी तरह की ऐसे फैसिलिटी देता है तो बदले में बैंक हमसे कुछ अमाउंट चार्ज भी करता है। उस चार्ज की हुई अमाउंट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कि ओवरड्राफ्ट के ऊपर वो हमसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेता है। जैसे लोन अगर हम लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, उसी तरह अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो बैंक हमसे वो इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसे ही बैंक ने क्या किया है, ओवरड्राफ्ट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कट कर लिया है 6 months का, कितना किया है, 1600। अब ये सम कौन सा है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का, जिसमें हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं कर सकते। कैश बुक को देखते हुए पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब फर्स्ट एंट्री हमें क्या कह रही है कि बैंक ने 1600 जो है कट कर लिया है हमारी पासबुक में से, बट कैश बुक को देखते हुए हमने एंट्रीज़ करनी है, ठीक है। जो हमारी, अब हम ऐसे बना लेंगे पासबुक एंड कैश बुक, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब ये एंट्री क्या कहती है कि बैंक वालों ने 1600 पासबुक में लेस कर दिया है, बट कैश बुक वालों को तो कोई खबर ही नहीं है, उनकी तरफ से ये एंट्री हुई नहीं है। तो हमने इस बैलेंस को सेम करने के लिए अब कैश बुक में चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस एंट्री को कट करने के लिए अगर वो पहले माइनस की है तो हमने दोबारा से इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ऐड और लेस का भी बना लेंगे। ये है ऐड, नीचे लिख देंगे थोड़ा सा लेस, ठीक है। तो अब 1600 अगर बैंक वालों ने लेस किया है बट कैश बुक में उस चीज़ की एंट्री नहीं है, तो यहाँ से भी कट करने के लिए इसको दोबारा से ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक, इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक, बट कैश बुक में क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई है तो हमने इसको यहाँ पे भी क्या कर देना है, दोबारा से ऐड कर देना है। कितनी अमाउंट का है ये, 1600 का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है कि बैंक चार्जेस ऑफ 300 फॉर द अबव पीरियड आर डेबिटेड इन द पासबुक। के बैंक ने कुछ चार्जेस कट कर लिए हैं 300 के, ठीक है, डेबिट कर लेंगे पासबुक में से। फिर से दोबारा से 300 के हम यहाँ से बैंक ने कुछ अमाउंट कट कर लिया, बट कैश बुक वालों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो यहाँ से भी ये एंट्री कट करने के लिए अगर पहले माइनस हो गया तो हमने दोबारा से क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, दोबारा से इसको ऐड कर देंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, कितनी अमाउंट के थे, 300 के। ये चीज़ दोबारा से ऐड कर देनी। कॉन्सेप्ट सारा वैसे ही करना है, बस यहाँ से आपको दिमाग लड़ाना होगा कि अनफेवरेबल अगर आ गया तो उसको आपने क्या से चेंज करना है, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मान के चलना है। बट लिखना है इसको ऐसे ही है, ऊपर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिखना, बट करना है इसको इस तरीके से ही है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, चेक इशूड बट नॉट कैश 31 March 2019 अमाउंटेड टू 11,680। कि चेक इशू किया गया था, ठीक है, हमारी तरफ से, बट उसको बैंक वालों ने अभी तक क्या किया है, क्या किया है, बैंक वालों ने अभी तक उसको इन कैश ही नहीं किया है, ठीक है। चेक इशू मतलब हमने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया था, हमारी तरफ से पासबुक में से चला गया है अब कैश 11,680 का हमने किसी को पेमेंट कर दी है, बट बैंक वालों ने अभी तक ये एंट्री नहीं की है। तो क्योंकि ये क्या है कि कैश बुक कैसी हम सम्स कर रहे हैं जिसमें हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं कर सकते। तो अगर कैश बुक में पहले से ही अमाउंट लेस हो गई है तो हम यहाँ से भी इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 11,680 को, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितनी अमाउंट है, 11,680,
ठीक है, कि कैश बुक में से हमने निकाल दिए हैं पैसे कि हमारी तरफ से पेमेंट हो चुकी है, बट बैंक वालों ने ये जो है एंट्री अभी तक नहीं लिखी थी, तो हमने इसको यहाँ से भी लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं, कैश बुक में चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंट्री क्या है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 मार्च 2019 फॉर 21,700। मतलब बैंक में हमने चेक पे किया था, मतलब बैंक में हमने डिपॉजिट करवाए थे कुछ पैसे, हमारी तरफ से वो पैसे क्या हो गए हैं, कैश बुक की तरफ से वो पैसे हो गए हैं ऐड, बट बैंक वालों ने अभी तक वो क्लियर नहीं किए। तो इस चीज़ को सेम करने के लिए पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं, हम कैश बुक में नहीं कर सकते। तो अगर इधर ऐड है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 21,700 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड में हम लिख देंगे चेक पेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, बट नॉट येट क्रेडिटेड। ठीक है, दूसरी और ये तीसरी एंट्री है, कितनी अमाउंट की है, 21,700 की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक 12,000, कि हमने किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर बैंक वालों ने क्या किया, अपनी तरफ से ही अमाउंट कलेक्ट कर ली है और बैंक के अकाउंट में इसको ऐड कर दिया है, बट कैश बुक वाले हम हैं, हमें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हमें कहीं से इंटरेस्ट आना था, तो हमने इसकी एंट्री ही नहीं की। तो अब क्योंकि हम पासबुक में ही चेंजेस कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ से भी एंट्री इसको कट करने के लिए, क्योंकि यहाँ नहीं हुई है, 12,000 को दोबारा से लेस कर देना है। ठीक है, आया आया पैसा मोड़ दिया, क्योंकि कैश बुक में नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे उसको लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन, यहाँ पे आप पूरा लिख लेना खुद से, कैश बुक में हमने एंटर नहीं किया था, इसलिए हमने यहाँ से भी इसको कट करने के लिए दोबारा से लेस कर दिया 12,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एंट्री क्या है हमारी, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय 1,000, कि जो क्रेडिट साइड है बैंक कॉलम की, कहाँ कॉलम है वो, कैश बुक में, वो अंडरकास्ट है, कम चल रही है 1,000 के साथ। ठीक है, दोबारा से समझो कि जो कैश बुक है हमारी, उसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई पैसा आता है, क्रेडिट हम तब करते हैं जब हमारे से पैसा कोई जाता है। उन्होंने क्या बोला है कि जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की, वो कम चल रही है 1,000 से, मतलब हमने किसी को पैसे 5,000 पे करने थे, बट हमने उसको यहाँ पे कितने का लिख दिया, 4,000 का। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, 1,000 का फ़र्क मैंने यहाँ पे डाला है, इसको दिखाने के लिए कि कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, जो यहाँ क्रेडिट साइड है, वो 1,000 रुपये से कम चल रही है। मतलब किसी को हमने पेमेंट की है 5,000 की, बट यहाँ पे बुक्स में लिखा है कि हमने 4,000 ही पे किए हैं। ठीक है, तो 1,000 रुपये से हमारी जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, कम चल रही है। अब इस जो ये वाला जो हमारा सम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं, बट कैश बुक में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि हमारी तरफ से 5,000 की पेमेंट हो चुकी है, बट हमने कैश बुक में 4,000 लिखा है, बट बैंक वालों ने 5,000 ही लिखा है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हमने क्या करना है, 1,000 को यहाँ से भी, यहाँ पे 1,000 पहले ही लेस हुआ है। ठीक है ना, मतलब आप सिंपल देखो, अगर 1,000 से हमारी क्रेडिट साइड कैश बुक की कम चल रही है, तो हमने पासबुक में भी वो साइड कम ही चलानी है। तो कम चलाने के लिए क्या हुआ कि अगर पहले पासबुक वालों ने ज़्यादा अमाउंट लिख दी है, लेस में 5,000 पूरी लिख दी है, तो हमने वहाँ पे 1,000 दोबारा से ऐड कर देना है। मतलब कि अगर कैश बुक 4,000 शो कर रही है, तो पासबुक भी 4,000 की अमाउंट ही शो करे।
ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर इस तरह की एंट्री आ जाए कि क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय 1000, इसका मतलब क्या है कि कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो 1000 कम शो कर रही है। तो अब कैश बुक में हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए पासबुक को सही करने के लिए हमने ये चीज़ 1000 जो है पासबुक में ऐड कर देना है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि पासबुक वालों ने पहले ही ज़्यादा अमाउंट लेस करके लिख दी थी, 5000 लिख दी थी उन्होंने, बट हमारी कैश बुक में थी 4000, इसलिए इसको 4000 करने के लिए हमने दोबारा से 1000 जो इधर इन्होंने लेस किया था वो ऐड कर देना है। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे उसका ऐड करने के लिए, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम वॉज अंडरकास्टेड, कितने से अंडरकास्ट है, 1000 से। ठीक है, कि अगर हमारी क्रेडिट साइड कैश कॉलम की, कैश बुक की, बैंक कॉलम की जो है कैश बुक वो लेस चल रही है, कम चल रही है, तो हमने उसको ऐड कर दिया है बैंक कॉलम में। ठीक है, तो अब देन इस सम को दोबारा से ऐसे ही कर लेना है, ये चीज़ों को ऐड कर देंगे। ऐड करके हमारे पास आ रही हैं, ये देखो 24,600, एंड ये यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करके हमारे पास आ गया 23,680। इसमें से इसको लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे 64,320। ठीक है, कि ये जो अमाउंट है इसको हमने लेस करना है इस अमाउंट में से, ये दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी 64,320। इस तरह से हमने ये सारे सम्स करने हैं। देन इसका जो केस नंबर 4 है ये जस्ट इससे ऑपोजिट है, कि अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक आ जाए तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, फेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक की तरह। ठीक है, आपको एक सम मैंने करवा दिया है इस केस का, सेकंड केस के सम्स आप खुद ट्राई करोगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी देन कॉन्टेक्ट मी। ओके, बस ये मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही है, कि अगर जैसे यहाँ पे हमने किया है अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर कैश बुक को सॉल्व किया है फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक की तरह, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक आ जाए तो हमने इसको बुक को उल्टा कर देना है, फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक की जगह कैश बुक की तरह इसको चेंज करना है, जिसमें हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं पासबुक को देखते हुए। इसमें क्या था, पासबुक में चेंजेस कर सकते थे कैश बुक को देखते हुए। ठीक है, इसी तरह से सम करना है, सारी एंट्रीज इसी तरह से करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।